कहाँ कहाँ घोटाला किए आप। 17 महीने में 1700 करोड़ रुपया का जो घोटाला किए बिहार में, तो ये सरकार संवेदनशील सरकार है। ये 17 महीने में और कुछ नहीं किया, बिहार को लूटने का काम किया है। जनता के पैसे को लूटेगा, उसके घर से उस पैसे को निकाल लिया जाएगा और लेकिन तेजस्वी जी के पास अब कोई काम बचा नहीं। वो समझ रहे हैं कि बिहार में हमारा मामला अब समाप्त हो चुका है, पूरा परिवार आपका भ्रष्टाचारी है। इस तरीके से बहाली हो रही थी, उसको देखते हुए पेपर लीक का मामला सामने निकल के आया था बीते दिनों। इसको देखते हुए कल बीते शाम में पेपर कैंसिल करना पड़ा सरकार को, और इसको देखते हुए बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया है, जहां पर उन्होंने एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने यह दावा किया है कि जिस तरीके से हम 17 महीनों में सरकार में थे, हमने 4 लाख से ऊपर अभ्यर्थियों को रोजगार देने का काम किया। ऐसे में हमारे सरकार में ही थर्ड फेज की बहाली को देखते हुए जो बहालियां है वो कहीं ना कहीं निकाली गई थी। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से एनडीए की सरकार बनी, इसको देखते हुए पेपर लीक का मामला सामने निकल के आया। लेकिन अंतिम में कहीं ना कहीं सरकार को झूरना पड़ा, और हम मजबूत जिस तरीके से विपक्ष में है, मजबूती से मजबूत विपक्ष, ऐसे में हम लोगों की बातों को सुनकर पेपर कैंसिल करना पड़ा। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक कुमार रंजन है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। आलोक जी, कैसे देख रहे हैं? तेजस्वी यादव अब दावा कर रहे हैं, पेपर लीक में भी अब क्रेडिट ले रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी ही वजह से पेपर कैंसिल करना पड़ा। तेजस्वी जी के पास अब क्रेडिट लेने के अलावा अब कुछ नहीं बचा है। वो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात कर रहे हैं। ना तो उन्होंने 17 महीना में कोई रोजगार दिया, 17 महीने में जो भी रोजगार मिला वो एनडीए के कैबिनेट में लिए गए निर्णय को जो है सो क्रियान्वित किया गया था। और अभी जो फिर ये तीसरा चरण का जो था, ठीक है, कोई गड़बड़ियाँ हुई तो ये सरकार संवेदनशील सरकार है, यहाँ कोई गड़बड़ करना चाहेगा नहीं कर सकता। जिस प्रकार से तेजस्वी जी ने 17 महीने के सरकार में 1700 करोड़ रुपए का घोटाला किया, वो एनडीए के सरकार में संभव नहीं है। और इसीलिए यदि कोई गड़बड़ियाँ हुई तो सरकार ने तत्क्षण निर्णय लिया कि उसको कैंसिल करके फिर से पुनः उसको जो है सो परीक्षा लेकर के इसकी बहाली की जाएगी। लेकिन तेजस्वी जी के पास अब कोई काम बचा नहीं है। वो समझ रहे हैं कि बिहार में हमारा मामला अब समाप्त हो चुका है, तो वो हर चीज़ में घुस करके क्रेडिट लेने का होड़ उनको लगा हुआ है कि हमने ये किया, हमने ये किया। वो बताइए कि आप क्या क्या घोटाला किए, कहाँ कहाँ घोटाला किए आप। 17 महीने में 1700 करोड़ रुपया का जो घोटाला किए बिहार में, जब जांच होगा, एक तो पहले से आप जांच में फंसे हुए हैं। आप जो है सो सीबीआई और ईडी के जांच में फंसे हुए हैं, चार्जशीट में है आपके ऊपर, आप बेल पर हैं, और फिर आप इस जांच में फंसिएगा। आप पूरा परिवार आपका भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचार में लालू यादव जी जेल सजा काट चुके हैं और आगे भी जेल काटेंगे। ऐसे लोग कोई भी गड़बड़ियाँ पर यदि आवाज़ उठाते हैं तो हमको बड़ी हंसी आती है कि इनके मुंह से कोई गड़बड़ियाँ, जो आदमी खुद भ्रष्टाचारी हो, वो भ्रष्टाचार या कोई गड़बड़ियाँ को आवाज़ दे, ये उनके लिए हास्यास्पद है। यानी कि आलोक रंजन, जिस तरीके से ये लोग सरकार में थे, इन्होंने फिर से एक बार नौकरी के बदले पैसे लिए हैं तमाम युवाओं। ये लोग लगातार हर चीज में जितनी विभाग थी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है इसके सभी विभाग की जांच करेंगे। और जैसा लग रहा है कि उन्होंने ये 17 महीने में और कुछ नहीं किया, बिहार को लूटने का काम किया है। और ये नौकरियां देने की जो बात करते हैं, ये एनडीए की सरकार का निर्णय था, एनडीए ही दे सकती है। ये राष्ट्रीय जनता दल के लोगों में क्षमता नहीं है कि वो नौकरी दे सकती है, वो एनडीए की ही दे सकती है और एनडीए दे भी रही है। यानी कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा इस एनडीए की सरकार में अगर कोई घोटाला करता है, कोई नहीं बख्शा जाएगा। इसीलिए आप देखते रहिए, जो भी भ्रष्टाचार किया सबका भ्रष्टाचार निकाल लिया जाएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना,
उन्होंने तो लाल किला से भाषण दिया है कि जो जो सरकार के पैसे को, जनता के पैसे को लूटेगा, उसके घर से उस पैसे को निकाल लिया जाएगा और उसको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। देखिए, जो जो जनता के पैसे को, युवाओं के पैसे को लूटेगा, उसको घर से निकाला जाएगा और ऐसे में जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। आलोक कुमार रंजन, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, यह साफ कह रहे थे कि जिस तरीके से क्रेडिट लेने की होड़ मची है तेजस्वी यादव को, ऐसे में उन्होंने कुछ नहीं किया है, बस नौकरी के बदले उन्होंने ठगने का काम किया है और करोड़ों करोड़ रुपए जो है कहीं ना कहीं घोटाले किए हैं। तो फिलहाल तेजस्वी यादव के तमाम विभागों को, उनके नेताओं के तमाम विभागों का जांच होगा और ऐसे में उनका जांच कर उनको भी कहीं ना कहीं जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम जो है एनडीए सरकार करेगी। तो फिलहाल आलोक रंजन को आप सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।